हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DCCNC, जिसका पूरा नाम है डिटेक्टिव कॉर्पोरेशन कंप्यूटर नेटवर्क सेंटर। अरे रुको रुको रुको, फास्ट फॉरवर्ड मत करो, पहले सुन लो क्या कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कई बार जो भी मैं बताता हूँ स्टार्टिंग में, जहाँ आपको लगता है थोड़ा सा मैं बोरिंग से बातें बताता हूँ, तो वो अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तभी समझ आएगी। जैसे वो सलमान खान कहता है ना कि मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं। चलो मजाक तो बहुत हो जाता है, पर मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी लेक्चर वगैरह नहीं बोलने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। और स्टार्टिंग में कुछ भी ज़्यादा फालतू के मतलब आपको बोरिंग टाइप सा नहीं मतलब सुनाऊंगा। तो मैं आपको ये अब बताने वाला हूँ सिर्फ कि जो भी मैं अब क्लासेस की जो वीडियो मैं मतलब पहले लाई थी, जो मैं लेकर आया था, कोई भी देख तो रहा नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा है कि पूरी बुक को मैं मतलब एक्सप्लेन करना अब छोड़ दूं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी नहीं मतलब कि कोई भी अगर स्कूल लगे थे पहले जब, तब नहीं पढ़े, मतलब तब नहीं कोई पढ़ता था, अब क्या पढ़ेगा। तो इसीलिए मैं पूरी बुक का एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर है, मतलब कि जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर होते हैं लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है, जहाँ जो ज़रूरी है वही सिर्फ आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपको याद रखने में मतलब याद रखने में बहुत ही आसानी हो सके, आसानी से मतलब आपको याद हो सके, चाहे वो इंग्लिश में पेपर हो चाहे हिंदी में हो, क्योंकि अगर हम अपनी भाषा में समझेंगे तभी हमें याद रखने में आसानी होगी। तो इसीलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए मैं बस यही कहूँगा कि अब मैं आपको 10th क्लास का पहले लेसन का भी इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर को डिटेल में समझाता हूँ। अगर किसी को बुक चाहिए ये वाली पूरी की पूरी कंप्लीट, तो मुझे कमेंट कीजिए। और अगर किसी को बोर होते हैं मेरी कुछ वीडियो में, या बोरिंग सा लगता है, कुछ अलग सा सीखना चाहते हैं या कुछ अलग से जानना चाहते हैं, तो मुझे मतलब कि मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सीखना चाहते हो। उस टॉपिक पर फिर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा ना, तो इसीलिए आप मुझे कमेंट कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि 10th क्लास की जो फर्स्ट लेसन है उसमें पहले तो रिमेंबर पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें रिमेंबर पॉइंट में है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही जरूरी पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम, मेजर पार्ट मतलब जरूरी पार्ट है। तो कंप्यूटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, मतलब कि कंप्यूटर हमेशा 2 कैटेगरी में ही चलता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो वो कंसिस्ट करता है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स में, मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के ग्रुप्स में चलता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वो हमारे यूज़र के अनुसार, मतलब कि जो हमें ज़रूरत है नहीं उसके हिसाब से चलता है। तो मेन पर्पस जो वर्ड प्रोसेसिंग टूल का है वो है प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, जैसे कि ये फाइल मैंने तैयार की है। तो इस हिसाब से अगला पॉइंट जो है वो है डाटाबेस सॉफ्टवेयर का कलेक्शन, जो रिलेटेड डाटा के पर्पस में मतलब टूल के इस्तेमाल में मैनेज करने में इस्तेमाल करता है, जो भी हमारा डाटा होता है उसको मैनेज करता है। तो अगला है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जो होता है वो कैलकुलेटर एनालाइजिंग डाटा, मतलब कि सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह के हिसाब से काम में आता है। तो अगला सॉफ्टवेयर जो है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम डिस्प्ले पर अपनी स्लाइड शो के हिसाब से इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो अगले हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स। यस, सिंगल सॉफ्टवेयर है, पर मैंने सॉफ्टवेयर्स कहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे कि ऑडियो को, वीडियो को, साउंड सुनना हो, वीडियो देखनी हो, पिक्चर्स वगैरह, गेम्स प्ले, तो ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स हो जाते हैं। तो इसके अलावा अगला पॉइंट है जिसमें हम अपने जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करके मतलब बना सकते हैं। तो उसमें अगला है वर्ड में जो ऑटोमेटिकली इंसर्ट पेज ब्रेक है, उसे हम एंड पेज मतलब कि
काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला जो है उसमें लिखा है कि यहाँ पर जो हमारे लेफ़्ट और राइट में जो भी हम अपना रूलर का है जो डिफरेंस है, पोजीशन है, या मतलब कि जो इस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हम रूलर की जो सेटिंग करते हैं वो ये देखो, ये साइड में मैं दिखा देता हूँ। ये साइड में दिख रहा है, ये साइड में जो रूलर है, ऊपर की साइड भी दिखा देता हूँ मैं। ये रहा ऊपर की साइड जो रूलर है, इसके हिसाब से हम अपने मर्जी से मतलब कि कोई भी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है जिसमें लिखा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में मतलब कि टाइप में जो रेड वे यानी रेड लाइन है जो आती है, उससे हम देखकर अपने जो स्पेलिंग की मिस्टेक्स वगैरह है उसे ठीक कर सकते हैं। लाइक ये देखो, ये मैंने एक मिस्टेक डाल दी है तो ये रेड लाइन आ रही है। तो इस रेड लाइन का मतलब है कि कोई मिस्टेक है हमारे वर्ड में, और ग्रीन लाइन का मतलब है कि कुछ स्पेसेस या हमने ठीक तरह से डॉक्यूमेंट को अच्छे मतलब बढ़िया लाइंस के हिसाब से टाइप नहीं किया हुआ है। तो अगला पावर पॉइंट का जो टूल का है उसमें लिखा हुआ है कि जो भी हम प्रेजेंटेशन टूल में टेक्स्ट वगैरह, शेप, ग्राफिक, पिक्चर्स को सपोर्ट करते हैं वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला लिखा हुआ है कि पावर पॉइंट की मदद से हम अपने थीम्स वगैरह बैकग्राउंड में मतलब अलग अलग डिज़ाइन के बैकग्राउंड्स वगैरह लगा सकते हैं, जिससे हमारा जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही सुंदर मतलब कि बहुत बढ़िया बन सकता है। तो अगला लिखा हुआ है कि जो ट्रांजिशन है उसके हिसाब से हम जो अपने नेक्स्ट स्लाइड है जो फाइंड करते हैं उसमें कई तरीके से हम इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में चलता हुआ कई अलग सा इफ़ेक्ट जो देखने को हमें मिलता है, जैसे एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर फ्रेम में जाते समय दिखता है। तो अगला पॉइंट है लिखा हुआ है कि 3 कैटेगरी के हिसाब से जो ट्रांजिशन है वो हम अपने हिसाब से मतलब चूज़ कर सकते हैं। फॉर्म जो अपने हिसाब से है, जो भी मतलब जितनी भी हम ढूंढ पाते हैं अपने इस प्रेजेंटेशन या ट्रांजिशन टैब्स में। तो इसमें सबटेल जो स्लाइड ट्रांजिशन है और एक्साइटिंग जो स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन जो डायनामिक कंटेंट के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो मोस्ट कॉमन टाइप्स एनिमेशन इफेक्ट होते हैं वो इंक्लूड करते हैं मतलब एन्चेंट्स या एक्सिट में, मतलब कि लास्ट में जब हम मतलब अपनी स्लाइड को ख़त्म करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि वी कैन ऑल्सो ऐड साउंड इंक्रीज वगैरह, मतलब कि इस प्रेजेंटेशन में हम अपनी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन इफेक्ट वगैरह भी या साउंड इफेक्ट वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद लिखा हुआ है कि पावर पॉइंट में जो गैलरी ट्रांजिशन इफेक्ट आइकन्स कलर ग्रीन वगैरह या कलर येलो इफेक्ट वगैरह जो कलर रेड आइकन्स वगैरह के हिसाब से हम इसमें डाल सकते हैं। तो अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि पावर पॉइंट में हम अपनी मर्जी के हिसाब से स्टार्ट यानी कि जो भी जहाँ से भी हम स्लाइड को स्टार्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से हम स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट स्लाइड हो या कोई भी स्लाइड हो जिसमें हम अपने हिसाब से स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगला पॉइंट है कि एस्केप बटन के हिसाब से, मतलब एस्केप जो की है अपने कीबोर्ड में ऊपर की तरफ जो लेफ्ट साइड में पाई जाती है उससे हम अपनी स्लाइड शो को रोक सकते हैं। तो अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसे हम सेव करके वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब वगैरह या कहीं पर मीडिया में भी मतलब पोस्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो इमेज एक्सटेंशंस होते हैं वो सपोर्ट करते हैं पावर पॉइंट में JPG, GIF, TIFF और बिटमैप। तो लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस होते हैं वो हमारे अनुसार प्रोटेक्ट मतलब प्रेजेंटेशन में प्रोटेक्ट या एबिलिटी मतलब होती है। तो मतलब ये भी तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसके बाद अब स्टार्ट होती है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा कंसिस्ट ग्रुप प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर है।
तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पहले रिमेंबर पॉइंट में आपको मैंने बताया ही था, उसके हिसाब से आपको पता चल ही जाएगा। तो अगला लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा मेंटेन बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेल्स रिकॉर्ड वगैरह मतलब कि मेंटेन करता है। तो वो स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल हुआ, जिसमें हम पूरा अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो अगला है वर्ड जो ऑटोमेटिक इंसर्ट पेज ब्रेक करता है, वो पेज के एंड में अपने आप मतलब एंड में अगले पेज में पहुंच जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि जो भी हम अपने डॉक्यूमेंट में मतलब कि टाइप करते हैं, जो लाइन के अंडर लिखा जाता है, जो भी हम स्पेलिंग को इनकरेक्ट मतलब कि सही करने के लिए देखते हैं, तो वो कौन सी लाइन होती है? वो होती है रेड कलर में लाइन। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, गलती करके एक रेड कलर की लाइन। तो अगले में लिखा हुआ है कि इसमें पावर पॉइंट की मदद से हम बैकग्राउंड में अपने मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड में या बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड में क्या लगा सकते हैं, वो मैंने अभी आपको रिमेंबर पॉइंट में बताया था, थीम। तो अगले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि प्रेसेशन में सिंपल फाइंडिंग नेक्स्ट स्लाइड में मतलब कि जब हम एक से दूसरी स्लाइड में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक से दूसरे पेज में ट्रांसफ़र होता है, तो वो क्या होता है? ट्रांजिशंस, जैसे कि अभी मैंने आपको रिमेंबर पॉइंट में पहले बताया था। तो अगले में लिखा हुआ है कि जो मोस्ट कॉमन इफेक्ट जो एंट्रेंस और एक्सिस्ट में लगता है वो हुआ एनिमेशन। एनिमेशन इफेक्ट के हिसाब से मतलब लास्ट में हम ख़त्म करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि कीबोर्ड के कौन से बटन के साथ हम अपनी स्लाइड शो को रोक सकते हैं। जैसे कि अभी रिमेंबर पॉइंट में मैंने बताया था कि एस्केप की के इस्तेमाल से हम अपनी स्लाइड शो को रोक सकते हैं। तो अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन जो ऑफर यूज़र एबिलिटी प्रोटेक्ट करती है, लाइक डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेसेशन और इनक्रप्टिव विद ऑप्शन सॉरी। तो वो हुआ पासवर्ड। ये मैंने मतलब रिमेंबर पॉइंट में ये नहीं था, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये पासवर्ड के हिसाब से हम अपने प्रेसेशन को मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि पेज जो ब्लैंक स्पेस के अराउंड एज ऑफ पेज में दिखाई देता है, वो कौन सा हुआ? मतलब कि वो कौन सी जगह हुई? वो हुई मार्जिन। तो आगे लिखा हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स तो आपको ये समझ में आई जाएगी आसानी से कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्लासीफाइड टू कैटेगरी, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डाटाबेस ये सारे रिमेंबर पॉइंट में लिखे तो वो है। रिमेंबर पॉइंट में अभी तो मैंने आपको ये बताए थे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो ऑडियो वीडियो, ठीक है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ते डाटाबेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेज डाटा करते हैं। तो ये सारे के मतलब फिल इन दी ब्लैंक भी आपको रिमेंबर पॉइंट में पता चल गया है। तो आगे है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में जो लिखा हुआ है पहले नंबर पे कि मेन पर्पस जो स्प्रेडशीट का है वो प्रोडक्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं। स्प्रेडशीट का तो मैंने आपको बताया था, वो ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फाइनेंशियल स्पोर्ट्स वगैरह के हिसाब से है। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो प्लेटफॉर्म है वो अब यूज़र के अनुसार मतलब हमारे के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं। यस, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूज़र के अनुसार चलते हैं। तो आगे लिखा हुआ है डाटाबेस टूल यूज़र डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्लाइड शो नहीं, क्योंकि वो स्लाइड शो मतलब डाटाबेस सॉफ्टवेयर में नहीं है। वो स्लाइड शो जो होती है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर मतलब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल की जाती है। तो जो ड्रग एंड एक्सिस, टॉप, लेफ्ट और राइट एनालॉग जो पोजीशन वगैरह है वो हम मतलब अपने जो मैंने अभी आपको बताया था रूलर में क्लिक करते हुए अपनी पोजीशन को अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये पोजीशन हिल गई, तो ये पोजीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो कि ये पोजीशन में एक बार आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि ये
जो रूलर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में, तो इस रूलर के हिसाब से जो मैं आपको पोजीशन दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ से नीचे को, यहाँ से ऊपर को, इस हिसाब से हम पोजीशन को हिलाकर ज़्यादा स्पेस मतलब ड्रैग एंड क्लिक करना हुआ उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो पोजीशन को वापस अंडो कर देते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि प्रिंट प्रीव्यू ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कैन क्लिक प्रिंट टैब। यस, प्रिंट टैब में हम क्लिक करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू ऑटोमेटिकली दिखाई देता है, पर वो भी 2007 के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या 2010 के, मतलब 2007 से हायर जो मतलब लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ रहे हैं वर्जन, उनमें अगर 2003 इस्तेमाल करोगे तो उसमें प्रिंट प्रीव्यू ऑटोमेटिकली प्रिंट टैब पर क्लिक करने पर नहीं दिखाई देगा। तो इसका आंसर ट्रू सिर्फ 2007 के अपग्रेड वर्जन, मतलब 2007 से ऊपर के वर्जन में ही, मतलब 2007 या 2007 से ऊपर के वर्जन में ही दिखाई देगा। तो ये ट्रू हुआ। तो आगे लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये तो एक्सटेंशंस है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन हुआ .docx, स्प्रेडशीट का XLSX, तो पावर पॉइंट का हुआ PPTX, बिटमैप का BMP का बिटमैप ही हुआ, ठीक है। और PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये तो बहुत आसान थे। तो अब तो हो गए ये इजी वाले, आसान वाले। अब चलते हैं मुश्किल पर। तो ये हुए शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को पूरा क्लियरली समझाओ। तो इसमें लिखा हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सेट है प्रोग्राम और यूजर कंट्रोल ऑफ ओवरऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर लाइक मार्जिन, मेमोरी, मैनेजिंग, प्रिपेयर्स, लोडिंग, स्टोरिंग, यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम्स का पूरा समूह है, सेट है, जो इस्तेमाल होता है पूरे कंप्यूटर मतलब ऑल ओवर कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें काफ़ी ऑप्शंस होती है, जैसे कि मेमोरी को मैनेज करना, प्रिपेयर करना, मैनेजिंग, लोडिंग करना, स्टोरिंग करना, ठीक है। और इन एक्ट इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यानी कि इसके अलावा जो भी सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वगैरह है उनको भी चलाना, जो भी हम कंप्यूटर में रखते हैं। तो जो एग्जाम्पल हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर के वो हुए MS-DOS, यूनिक्स एंड विंडो और ETC, मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन करो ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स को, मतलब समझाओ। तो ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स जो होते हैं वो एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं देखने के लिए, मतलब कि जो भी ऑफिस टूल की एप्लीकेशंस होती है वो इजाज़त देती है देखने के लिए कि क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए जो भी ऑफिस के जो एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि स्प्रेडशीट, मेमोस, प्रेजेंटेशन, लेटर्स, डाटाबेस, इमेज एडिटिंग करने के लिए और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स। जो ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स होते हैं ऑल्सो इंक्लूड करते हैं एप्लीकेशन और मैनेजिंग एम्प्लॉय टास्क के लिए, यानी कि ज़्यादातर ये हमेशा ऑफिस वर्क के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसीलिए याद रखने वाला ये पॉइंट है कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन की मदद से, हालांकि कंप्यूटर बेसिक में भी ये ही मेन पॉइंट है, आप कहीं पर भी कंप्यूटर बेसिक सीखोगे तो आपको सिर्फ यही 3 सॉफ्टवेयर आपको सिखाएंगे, जो स्प्रेडशीट है यानी कि एक्सेल, प्रेजेंटेशन है यानी कि पावर पॉइंट, लेटर्स वगैरह यानी कि MS वर्ड। तो इसके अलावा डाटाबेस एडिटिंग या मेमोस वगैरह सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से नहीं समझाएंगे, क्योंकि ये 3 सॉफ्टवेयर ही मेन सॉफ्टवेयर है जो हर एक कंप्यूटर फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं, या कहे तो हर एक ऑफिस वर्क में।
तो अगला है एक्सप्लेन कीजिए डाटाबेस सॉफ्टवेयर को। डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर यूज क्रिएट एंड मेंटेन ऑफ डाटाबेस, यानी कि ये भी प्रोग्राम का पूरा सेट है जो क्रिएट करता है, मतलब जो इस्तेमाल होता है डाटाबेस वगैरह डाटा को बनाने में, मेंटेन करने में, जो भी हम डाटाबेस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हैं डाटे को, और इसकी मदद से हम स्टोर करते हैं बहुत ही बड़ी क्वांटिटी के डाटे को बहुत ही सिंपल और छोटे टेबल फॉर्म में, ताकि आसानी से उस डाटे को हम समझ सके, जिसमें हम ऐड, डिलीट, प्रिंट, अपडेट, रिकॉर्ड अपने आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो एग्जांपल है मतलब डाटाबेस सॉफ्टवेयर के, वो है MS एक्सेस और ओरेकल। तो अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, यानी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को समझाओ। तो जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर प्लेटफॉर्म में, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर के टूल्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन, ऑडियो, मोशन, पिक्चर्स। तो ये सारे के सारे मतलब इस हिसाब से सारे के सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जिसमें हम पिक्चर्स वगैरह, एनिमेशन, ग्राफिक्स, टेक्स्ट वगैरह जो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स है वो हम VLC प्लेयर्स, MX प्लेयर्स वगैरह, या इस हिसाब से और भी कई सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्टेप लिखो जो में कस्टम मार्जिन्स क्रिएट करने के लिए। तो इसके स्टेप तो बहुत ही आसान है, 3 ही स्टेप है, आपको याद करना इतना मुश्किल क्यों है। फॉलो आर दिस स्टेप, क्रिएट कस्टम मार्जिन्स ऑन दी पेज। तो पहले स्टेप में लिखा हुआ है कि हम लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। लेआउट टैब पर क्लिक करने के बाद जो पेज सेटअप का ग्रुप है वो खुल जाएगा, जिसमें हम अपनी मर्जी से कोई भी मार्जिन्स को मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी गैलरी में खुला होगा। तो इसे मैं आपको दिखा देता हूँ किस हिसाब से होता है। ये देखो, ये स्क्रीन गई ऊपर को, तो ये रहा ऊपर होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट। पेज लेआउट में जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स में देख सकते हो खुल गया है। अपने हिसाब से हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर सिलेक्ट नहीं करना है तो इसमें कस्टम मार्जिन का हमने क्वेश्चन जो देखा था, कस्टम मार्जिन के हिसाब से हुआ है। तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूं कि कस्टम मार्जिन पर हम अगर क्लिक करते हैं तो ये विंडो खुल जाएगी पेज सेटअप की। ये पेज सेटअप की विंडो आप देख सकते हो जो गैलरी में मतलब खुल गई है। तो इसमें हम जो अपने मार्जिन है उसे अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। तो इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं अगली लाइन में क्या लिखा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एट बॉटम मार्जिन चूज कस्टम मार्जिन इन पेज डायलॉग बॉक्स एंटर न्यू वैल्यू मार्जिन। अरे इसमें मैं प्रैक्टिकली ही दिखा देता हूँ कि ये जो विंडो खुली हुई है इसके हिसाब से आप जो टॉप का है, जो ऊपर का मार्जिन है, ठीक है, लेफ्ट का मार्जिन है, बॉटम यानी नीचे का मार्जिन है, राइट यानी राइट साइड का मार्जिन है, उसे अपने हिसाब से सिलेक्ट करके ओके करोगे तो वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। चलो मैं एक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 का, और ये टॉप का हुआ, ऊपर का, ये टॉप का नहीं, लेफ्ट और राइट का दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट का मैंने 2 कर दिया है और राइट का मैं 3 कर देता हूँ, 3 नहीं 4 कर देता हूँ ताकि डिस्टेंस ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब ये मार्जिन आप देख सकते हो और फिर ओके पर मैं आप क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये अब ये देख सकते हो कि इसका मार्जिन का जो लेफ्ट साइड में है थोड़ा सा हुआ है ज़्यादा, और यहाँ पर 4 नंबर तक ये 2 पर हो गया है, 1 से 2 पर हो गया है, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 2 पर हो गया है,
और यहाँ पर 4 तक पहुँच गया है। तो आपको लेफ्ट और राइट का समझ आ गया है। इसी हिसाब से टॉप और बॉटम का जो मार्जिन है वो इसी हिसाब से किया जाता है। तो आपको प्रैक्टिकली अब समझ आ गया है कि कैसे करना है। तो इसे आप प्रैक्टिकली अगर करोगे तो आपको याद रहेगा कि मार्जिन, कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे, फिर हम मार्जिन पर जो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का मार्जिन है उसे हम अपने हिसाब से सेंटीमीटर के हिसाब से सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करोगे। मायने नहीं रखता है कि क्वेश्चन हम सेम टू सेम जो बुक में, गाइड में या कहीं पर भी आपको दिया गया है कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन हमने अपने पेपर में या कहीं पर क्वेश्चन में लिख कर आना है। बस ये जरूरी है कि आपको जो समझ आया है, जो ठीक अच्छे से आप कर सकते हो प्रैक्टिकली, जहाँ वो वाला आप आंसर लिख लोगे तो वो भी एकदम सही आंसर होगा। तो इसीलिए आप ये मत सोचना कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है गाइड में वही क्वेश्चन का आंसर हमने लिखना है। तो इसीलिए आप अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि वह क्वेश्चन गाइड में है या नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन का आंसर जो हम लिख रहे हैं वो आंसर एकदम सही तरीके से हमने प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है। तो इसी हिसाब से जो मैंने पहले क्वेश्चन समझा है, तो इसे भी आप अगर प्रैक्टिकली करोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका आंसर भी आसान ही है लिखने के लिए। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि पेज ब्रेक क्या है और इसे हम इंसर्ट पेज ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं आपको स्क्रीन छोटी करके दिखाता हूं। नहीं, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि पेज ब्रेक क्या होता है। कि पेज ब्रेक जो है वो कोड इंसर्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में, जैसे कि हम वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर में अपने प्रिंट डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए या करंट पेज से मतलब कि अगले पेज में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझ आया ना? चलो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो ये स्क्रीन देख सकते हो, छोटी हो गई है। अब आप देख सकते हो ये 2 पेज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इन 2 पेज में मैं एक पेज ब्रेक करने वाला हूँ। यहाँ से करता हूँ, ये देख सकते हो, ये लाइन मैंने डार्क की हुई है। यहाँ से मैं पेज ब्रेक करता हूँ। या देखो, मैंने पहले एक सिंपल सी एंटर प्रेस किया है, सिंपल सा एंटर प्रेस किया है। तो ये एक सिंपल पेज ब्रेक नहीं हुआ है अभी। पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल एंटर पर क्लिक करना पड़ेगा। ये देखो, अब ये देख सकते हो कि बिल्कुल ही मतलब कि ये यहाँ नीचे वाला हिस्सा पूरा का पूरा खाली हो गया है। यहाँ से पेज ब्रेक होके डायरेक्ट सेकंड पेज पे, मतलब अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चला गया है। तो ये शॉर्ट की इस्तेमाल की है मैंने, कंट्रोल एंटर। तो अगर आप शॉर्ट की इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली इस मतलब क्वेश्चन के हिसाब से क्लिक कर मतलब समझ सकते हो कि जब हम क्लिक करते हैं स्टार्ट ए न्यू पेज पर, तो हमें पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर ग्रुप और क्लिक पेज ब्रेक। ये देखो, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ऊपर की तरफ फिर से लेकर जाता हूँ मैं। तो ये रहा इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में ये रहा पेज ब्रेक ऑप्शन। ये देख रहे हो, पेज ब्रेक ऑप्शन दिख रही है। तो इसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ एक बार फिर से करके। ये देखो, 2 पेज दिख रहे हैं। तो यहीं से मैं करके दिखाता हूँ। तो ये रहा पेज ब्रेक और मैंने क्लिक किया, ये देखो हो गया। देख रहे हो, एक पेज से डायरेक्ट दूसरे पेज में चला गया। तो ये इंसर्ट और पेज ब्रेक पर आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो उसकी शॉर्ट की है, ये लिखी हुई है पेज ब्रेक कंट्रोल रिटर्न, यानी कि कंट्रोल एंटर। तो इस हिसाब से आप पेज ब्रेक कर सकते हो। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पेज ब्रेक का मतलब क्या है और पेज ब्रेक हम कैसे करते हैं। तो आगे है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं? लॉन्ग क्वेश्चन भी 5 है भाई। कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा 10th क्लास के फर्स्ट लेसन के आंसर समझा देता हूं, ताकि अगली वीडियो में सेकंड लेसन समझाऊंगा।
तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि ऑफिस टूल क्या है और एक्सप्लेन कीजिए कोई भी 5 टाइप्स के ऑफिस टूल को। तो इसका आंसर लिखा हुआ है कि जो ऑफिस टूल होते हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के हिसाब से डिजाइन किए हुए हैं, मतलब कि वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो कि यूजर के हिसाब से मतलब फ्रेंडली होकर चलते हैं, मतलब कि अपने हिसाब से हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं जिसको। तो इसमें जो 5 टाइप के मोस्टली इस्तेमाल होने वाले जो ऑफिस टूल्स हैं वो पहले नंबर पे है वर्ड प्रोसेसिंग टूल, जिसकी मदद से हम टाइपिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स को मतलब कि करते हैं, जो भी हम MS वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट के लिखते समय कर सकते हैं डिज़ाइन करने के लिए, या उसे कई हिसाब से अपने लेटर्स में कर सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसे डिज़ाइन किया हुआ है, ये डार्क किया हुआ है, कुछ लाइट किया हुआ है, कुछ अक्षर बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, जैसे कि ये। तो इस हिसाब से अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं। तो इसमें जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं वो हुए MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, ETC, मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे। तो अगला है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, जिसके इस्तेमाल से हम कोई भी अपने डाटे को मेंटेन, क्रिएट वगैरह कर सकते हैं। जो तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी मतलब लिखा हुआ था, जिसकी मदद से हम जो भी लार्जेस्ट क्वांटिटी के हिसाब से डाटा है उसे टेबल फॉर्म में मतलब आसानी से रख सकते हैं। तो इसके एग्जांपल एक्सेस, फॉक्सप्रो, ओरेकल वगैरह होते हैं। तो अगला है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स, मतलब कि इन लॉन्ग क्वेश्चंस में भी वही सब कुछ लिखा हुआ है जो शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर आप मतलब कि अच्छे से ध्यान से देखोगे तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का भी मैंने पहले अभी आपको समझाया है, तो अभी डाटाबेस का सॉफ्टवेयर का भी मैंने समझाया था। तो अभी ये मैंने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको समझाया था कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम डाटा, नंबर, डिजिट के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम कैलकुलेटिंग, एनालाइजिंग, यानी कि जो भी ऑल मैथमेटिकल मतलब कि मैथमेटिकल काम कर सकते हैं, जो एक्सेल और लोटस सॉफ्टवेयर के हिसाब से इस्तेमाल में किए जाते हैं स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर के टूल्स में। तो अगले में भी लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट, लोटस, फ्रीलांस, ग्राफिक वगैरह सॉफ्टवेयर में जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो हम पिक्चर या मूवी एनिमेशन के हिसाब से चलते हुए दिखाते हैं ना, वो सारा प्रेजेंटेशन टूल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इस्तेमाल में किए जाते हैं। तो अगला मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मल्टीमीडिया जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है अपने मतलब कंप्यूटर में, उसमें हम टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन, पिक्चर, मोशन वगैरह प्ले कर सकते हैं, चला सकते हैं, जो सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर वगैरह या MX प्लेयर्स, या इसके अलावा और भी बहुत सारे। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ सकते हो कि अगर हम स्मॉल क्वेश्चन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन को याद रखें, या जो पॉइंट जो मैंने आपको पहले रिमेंबर पॉइंट बताए थे, या इसमें से कोई भी और, तो आसानी से आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पहला याद हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हम रिज्यूम बनाते हैं अपने MS वर्ड में, वो हम कैसे बनाएंगे। तो इस स्टेप को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इस स्टेप को जो मैंने बताया है उसकी मतलब वीडियो का पूरा लिंक मैं आपको ऊपर बने आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ पर क्लिक करके आसानी से इस क्वेश्चन को मतलब पूरी डिटेल से आसानी से समझकर याद रख सकते हो। ताकि ये जो कुछ स्टेप है इसे आप मतलब रट्टा मारकर याद रखने में मतलब बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप रट्टा मारकर याद करोगे तो आपको 1 या 2 दिन के लिए याद तो हो जाएगा, पर आपको हमेशा के लिए भूल जाओगे।
यानी कि अगर कहीं फ्यूचर में आपको कहीं जॉब लगनी पड़े या जॉब में मतलब काम करने के लिए जाना पड़े तो वहाँ पर भी रिज्यूम वगैरह मांगते हैं। तो आप अपना रिज्यूम, खुद का रिज्यूम कैसे बना सकते हो या किसी और अपने फ्रेंड, रिश्तेदार, ब्रदर, सिस्टर या किसी का भी रिज्यूम बनाना चाहते हो तो वो कैसे बना सकते हो, पूरी की पूरी डिटेल की वीडियो जो है वो आपको आसानी से नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पे मैं डाल दूंगा, वो देखकर आप आसानी से याद रख सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हम मेल मर्ज में एनुअल स्टूडेंट रिपोर्ट है उसे हम कैसे बनाएंगे और विद स्प्रेडशीट को इस्तेमाल कर। तो इसमें लिखा है कि फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे एनुअल रिपोर्ट के फॉर्मेट को एमएस वर्ड में। अब ये मैं प्रैक्टिकली आपको कैसे करके दिखाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर मैं करके दिखाऊं तो पूरी की पूरी एनुअल रिपोर्ट को मुझे टाइप करना पड़ेगा, काफ़ी लॉन्ग है। तो मैं इमेजिन कीजिए कि मैंने एक एनुअल रिपोर्ट को टाइप कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है कि नाउ प्रिपेयर एन एक्सेल वर्कशीट स्टूडेंट डाटा रिक्वायर्ड एनुअल रिपोर्ट फॉर्मेट। अब हमें एक्सेल वर्कशीट में स्टूडेंट के डाटे को मतलब भरेंगे, प्रिपेयर करेंगे, मतलब लिखेंगे जो एनुअल रिपोर्ट के फॉर्मेट में, मतलब एनुअल रिपोर्ट के फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट के अनुसार। यानी कि पहले हमने एमएस वर्ड में एनुअल रिपोर्ट को तैयार किया और फिर हमने एक्सेल को, मतलब वर्कशीट एक्सेल की खोलकर उसमें स्टूडेंट डाटे को एनुअल रिपोर्ट के फॉर्मेट के हिसाब से भर लिया। तो आगे लिखा हुआ है कि जब हम स्टूडेंट का डिटेल अकॉर्डिंग एक्सेल वर्कशीट में भरेंगे तो उसके बाद अगली लाइन में लिखा हुआ है कि इसे हम सेव कर लेंगे एक्सेल, जो वर्कशीट है, जो स्टूडेंट के डाटे को हमने लिखा है उसे हम सेव कर लेंगे अपने एक्सेल वर्कबुक में। और फिर हम एमएस वर्ड, मतलब अपने एमएस वर्ड में वर्ड को ओपन करेंगे जो प्रिपेयर किया था एनुअल रिपोर्ट को स्टूडेंट के अनुसार, मतलब स्टूडेंट की एनुअल रिपोर्ट को देखने के लिए। और फिर हम क्लिक करेंगे मेलिंग टैब पर। मेलिंग टैब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऊपर की तरफ, ये देख सकते हो ऊपर की तरफ मेलिंग टैब लिखा बना हुआ है। तो यहाँ पर अब हम क्लिक करने के बाद स्टार्ट करेंगे मेल मर्ज। मेल मर्ज आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है। तो मेल मर्ज पर स्टार्ट करने के बाद हमने लेटर्स को सिलेक्ट कर लेना है। लेटर को सिलेक्ट करने के बाद तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार लेटर को सिलेक्ट करने पर। तो इसे मैं अब आपको प्रैक्टिकली और दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो ये जो मेरा पेज है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ, आप इमेजिन कीजिए। तो मेलिंग पर हमने क्लिक करने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज पर हमने क्लिक किया और उसके बाद हमने सिलेक्ट कर लिया लेटर ऑप्शन पर। तो लेटर ऑप्शन पर हमने क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे सिलेक्ट रिसिप्ट, जो हमने रिसिप्ट लिस्ट ऑप्शन, यानी कि राइट साइड में लिस्ट ऑप्शन बनी आ जाती है, राइट साइड के हिसाब से लिस्ट ऑप्शन बनी आ जाती हैं, वहां पर हम क्लिक करेंगे एग्जिस्ट लिस्ट ऑप्शन पर। ठीक है, ध्यान से याद रखना अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हो कि आपने लेटर पर जब क्लिक किया तो राइट साइड पे ऑप्शंस खुल जाएगी। न्यू पेज, मतलब न्यू पेज अगर आप लोगे तो जो हमने एनुअल रिपोर्ट फॉर्मेट को सिलेक्ट किया था उसमें हमने इसको ट्राई करना है, मतलब इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करनी है। तो वहाँ पर हम एग्जिस्ट लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद वहीं पर नीचे, मतलब राइट साइड नीचे की तरफ नेक्स्ट लिखा होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा एक्सेल फाइल, जो रिसेंटली जो सेव की है हमने वो खुल जाएगी। तो आगे फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करेंगे शीट 1, मतलब जो एक्सेल
फाइल जब हम एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वहाँ पर लिखी होती है शीट 1 शीट 2 वगैरह, तो उसमें हम सिलेक्ट करेंगे शीट 1 को। तो शीट 1 को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करेंगे टेबल बॉक्स को, मतलब टेबल बॉक्स को, डायलॉग बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर क्लिक करेंगे ओके पर। ओके पर क्लिक करने के बाद, एक मिनट, ओके पर क्लिक करने के बाद आगे लिखा हुआ है कि हम जो हमारा कर्सर है उसे हम रखेंगे इंसर्ट, जो वैल्यू फील्ड, मतलब वैल्यू है जो फिल की है, मतलब फील्ड है वैल्यू वहाँ पर, और फिर हम जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन पर। जाने पर मतलब आगे जो राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप है वहाँ पर, और वहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मीन्यू, मतलब नीचे को एक मीन्यू खुल जाएगा जिसमें हम देख सकते हैं डिस्प्ले हैविंग, मतलब कि देख सकते हैं कि नेम अकॉर्डिंग जो एक्सेल वर्कशीट है हमने सेलेक्ट की थी वो दिखाई देगी, मतलब नेम के अकॉर्डिंग दिखाई देगी, मतलब उसका नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। और फिर हम जो भी मतलब अपने फील्ड में 1 बाय 1, मतलब एक के बाद एक के, मतलब 1 बाय 1 हम प्लेस करेंगे अपने कर्सर के हिसाब से। जो भी प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट होगी स्टूडेंट्स की उस जगह पर रखेंगे, हर एक स्टूडेंट के नाम के हिसाब से सिलेक्ट करके। और फिर हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू रिजल्ट ऑप्शन पर देखने के लिए कि हमारे जो स्टूडेंट का रिजल्ट है वो कैसा दिखाई दे रहा है, मतलब ठीक से हमने सिलेक्ट किया था या ठीक से भरा था। और फिर उसके बाद हम क्लिक कर देंगे फिनिश एंड फिर मेल मर्ज ऑप्शन जो एडिट इंडिविजुअल या डॉक्यूमेंट फ्रॉम या ड्रॉप डाउन मेन्यू में खुला होगा वहाँ पर क्लिक करेंगे फिनिश पर, और फिर एक डायलॉग बॉक्स या न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। और फिर हम वहाँ पर चूज करेंगे, मतलब सेलेक्ट लेंगे ऑल ऑप्शन पर और क्लिक करेंगे, मतलब ऑल पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। और फिर हम देख सकते हैं कि हमारा जो न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट खुला है, मतलब एक नया न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा अलग से। तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है ऑल स्टूडेंट्स का वो सेव हो चुका है, जिसे हम मतलब अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं दोबारा से, या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उस अपने एनुअल रिपोर्ट कार्ड को। तो इस हिसाब से हम प्रैक्टिकली अगर करें तो प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा कि इसे हमने कैसे करना है, और फिर आपको पता चलेगा आसानी से इस क्वेश्चन को याद कैसे रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टैब स्टॉप, एक्सप्लेन सेटिंग मैनुअल टैब स्पॉट। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं कि किस हिसाब से है। और पहले हम समझते हैं कि जो टैब स्पॉट है वो हम इस्तेमाल करते हैं अपने लोकेशन को, यानी कि जो भी हम लिखने के लिए लोकेशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये देख सकते हो इसमें कितनी स्पेस डाली हुई है और इसमें कितनी स्पेस है, और यहाँ पर देख सकते हो कितनी स्पेस है, और ये भी देख सकते हो कहाँ से कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये मैंने टैब स्टॉप के हिसाब से मतलब इस्तेमाल करके इसे डिज़ाइन दिया है पेज को, मतलब इस पेज को इसके हिसाब से डिज़ाइन दिया है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं स्क्रीन को। तो ये ऊपर का रूलर जो देख रहे हैं आप, इसमें आप देख सकते हो कि ये मैं कुछ लिख कर दिखाता हूँ। ये बिल्कुल ही स्टार्टिंग टैब से है। तो इसमें अगर टैब के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं तो ये टैब 1 से यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर पहले नंबर पे मैंने टैब यहाँ पर छोड़ा है, नहीं तो ये टैब यहाँ पर रुकता। तो इसीलिए यहाँ पर रुका है क्योंकि मैंने यहाँ पर टैब को अपनी मर्जी से रखा है। तो इसके बाद अब टैब जाएगा यहाँ पर नंबर 2 पर। तो ये देख सकते हो नंबर 2 पर गया। अब ये मैं स्टॉप हटा देता हूँ तो नंबर 2 से हटकर ये वापस वहीं पर आ गया है। तो आगे ये देख सकते हो कि इतना फासला 1 और 2 में है, उसी हिसाब से ही
आगे ये टैब चला गया है। पर अब आगे मैं ये ऊपर के जो टैब है अपनी मर्जी से डाला हुआ है, वो आगे को मैंने नहीं डाले हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं टैब बटन दबाऊं तो वो अपने हिसाब से ही चलेगा। जैसे ये अब नंबर 4 पे आ गया है, नंबर 5 पर, नंबर 6, नंबर 7, 8, 9, देख सकते हो ये अब 9 पर है। तो इस हिसाब से अपनी मर्जी से ये हम डाल सकते हैं। तो ये टैब स्टॉप हुए अपनी मर्जी से हिसाब से डालने के लिए। तो ये जो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग जो लाइन है वो आगे को और जो आगे की लाइन है वो पीछे को दिखाई दे रही है। तो ये इस हिसाब से है कि जो मैं लाइन यहाँ पर जो देख सकते हो ये ऊपर का बना हुआ है, तो इसे मैंने ऊपर के पॉइंट को आगे कर दिया है, जिससे ऊपर की जो लाइन है मतलब जो पहले नंबर पे लाइन है वो आगे रहेगी। और जब मैं लिखता रहूँगा और लिखते लिखते बिना एंटर के अगर मैं लिखता रहूँ तो अगली लाइन जो है वो नीचे के हिसाब से उससे पहले नंबर पे दिखाई देगी। तो अगर बिना एंटर के मैं लिखूं तो इस हिसाब से आगे दिखाई देगा, जैसे कि ये मैंने पहले क्वेश्चन पे मतलब लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कैसे ये काम करता है। तो अब आपको प्रैक्टिकली समझ में आ ही गया है कि रूलर के हिसाब से ये टैब स्टॉप को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग जो है वो लेफ्ट के हिसाब से रूलर को मतलब ये लेफ्ट में बने हुए जो डोजस रूलर में मतलब बने हुए हैं एजेस, तो इसे एज मतलब कि नुकरा, हम पंजाबी में तो नुकरी कहूँगा तो इस हिसाब से आप नुक्कर के जो बने हुए एज उसमें देख सकते हो और रूलर की सेटिंग्स को अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अब है लास्ट क्वेश्चन, इसे भी हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि प्रिंट प्रीव्यू को समझाओ और प्रिंट कमांड को भी समझाओ। ये तो बहुत आसान है। प्रिंट प्रीव्यू जो है उसे हम देख सकते हैं कि अपना जो भी हम डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालने वाले हैं कि वो कैसा दिखाई देगा प्रिंट होने पर। तो इसीलिए आसानी से हम देख सकते हैं कि कोई भी हम प्रिंट निकाल रहे अपने डॉक्यूमेंट को तो वो कैसा दिखाई देगा। तो पहले हम क्लिक करेंगे फाइल टैब पर, फिर क्लिक करेंगे प्रिंट पर और फिर हमारा डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट टैब मतलब फाइल टैब पर क्लिक करने पर दिखाई देगा। तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको कैसे है। ये हम ऊपर को गए और ये रहा फाइल टैब। फाइल टैब पर हम क्लिक करेंगे और फिर प्रिंट टैब पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारा जो प्रिंट है फाइल का, ये रहा फाइल, ये फाइल आप देख सकते हो। तो ये प्रिंट कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये जैसा प्रिंट दिखाई दे रहा है इस हिसाब से ही प्रिंट होकर पेज पर निकलेगा। तो ये देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि प्रिंट हमारा कैसा निकलेगा प्रिंट प्रीव्यू को। वापस होम पर क्लिक करते हैं और फिर हम प्रिंट कमांड को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो प्रिंट कमांड जो है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, जिसे हम सिंपली जैसे हमने फाइल टैब पर क्लिक किया था और फिर मेन्यू जो लिस्ट खुली थी उसे हम प्रिंट कमांड मतलब अपने प्रिंट डॉक्यूमेंट को देख सकते थे। और वहीं पर एक प्रिंट कमांड मतलब प्रिंट ऑप्शन का बटन बना हुआ था, वहां पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रिंट फॉर्म है जो दिखाई दे रहा है प्रिंटर मतलब जो हमने प्रिंट प्रीव्यू देखा था वो हमारा प्रिंट बटन पर क्लिक करने पर प्रिंट निकल आएगा पेज। तो जो हमने ये टाइप किया हुआ है डॉक्यूमेंट को, इसे जब हम प्रिंट निकालेंगे तो वो पेपर पर जो निकल कर आएगा उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। और जो हम ये देख रहे हैं डॉक्यूमेंट उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको समझ आ चुका होगा।
अगर प्रैक्टिकली आप करते हो, प्रिंट निकालते हो अपने पेपर को, डॉक्यूमेंट्स को, तो और भी अच्छे से आपको क्वेश्चन के बारे में समझ आ चुका होगा। तो अब ये वीडियो मुझे पता है काफ़ी लंबी हो चुकी है, और इसके अलावा बाकी के लेसन की वीडियोस भी काफ़ी लंबी हो सकती है, पर मैं आपको बता दूं कि जितने लेसन हैं बस उतनी ही अब वीडियो आएगी। इसके अलावा मैं पूरे लेसन को अब नहीं समझाऊंगा। अगर आप समझना चाहते हो पूरे लेसन को अच्छे से डिटेल से, तो मुझे कमेंट कीजिए। और अगर इसके अलावा आप कोई भी और कंप्यूटर के रिलेटिव या इंटरनेट के रिलेटिव या कोई भी मिस्ट्री वगैरह के रिलेटिव आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, टेक्नोलॉजी के रिलेटिव, तो मुझे कमेंट कीजिए। तो इसके अलावा आप अगर ये बुक भी लेना चाहते हो कंप्यूटर की, तो मुझे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट आएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको क्या देखना पसंद है, तो उसके हिसाब से मैं आपको आगे वीडियो अपने इस चैनल पर लेकर आऊँगा। और अब मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ हॉरर स्टोरीज़ की। अगर आपको कहानियाँ सुननियाँ पसंद हैं तो मैं कहानियाँ सुनाऊँगा जो सच्ची घटनाओं पे घटी हुई है, जो मतलब लोगों के साथ सच में घटी है। जो मतलब कि आपको बता दूँ कई फेक होती है, पर इसमें फेक नहीं होगा। इसमें आपको सच्ची घटना जो होगी वो आपको मैं दिखाऊंगा कि लोगों ने कैसे लिखा है, उसे समझाऊंगा और थोड़ा डरावने एहसास के साथ, मतलब कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाकर आपको सुनाऊंगा, ताकि आपको सुनने में, समझने में और सोचने में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाए आसानी से। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगली वीडियो होगी लेसन 2 के एक्सप्लेन की, क्वेश्चन आंसर की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।